बादलों से घिरी उस अंधेरी रात में विशाल अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी बड़ी बहन रीमा कुछ महीनों पहले रहस्यमय तरीके से मर गई थी। माँ बाप पहले ही नहीं थे और चाचा चाची ही अब उनकी देखरेख कर रहे थे। लेकिन रीमा की मौत के बाद से विशाल को हर रात अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। वह जानता था कि रीमा की मौत स्वाभाविक नहीं थी। विशाल को संदेह था कि चाचा चाची ने जमीन हड़पने के लालच में उसकी बड़ी बहन की हत्या कर दी होगी। एक रात विशाल सोने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक खिड़की के बाहर से सीमा की तेज आवाज सुनाई दी। विशाल, मैं वापस आ गई हूँ, अपना बदला लेने। विशाल डर गया। उसने खिड़की की ओर देखा। यह रीमा थी, मगर अब वो वैसी नहीं दिखती थी जैसी पहले थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें जलती हुई लाल थीं और चेहरा नीला था। विशाल ने डरते हुए पूछा, दीदी तुम? रीमा ने बिना किसी जवाब के बस एक छोटी हंसी हंसी। चाचा चाची ने मुझे मारा है विशाल, अब मैं उन्हें वो सजा दूंगी जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। कुछ देर बाद रीमा चाचा को उठाकर ले गई। वह चाचा को उठाकर दूर जंगल में ले गई और चाचा को आसमान से जमीन पर गिरा दिया। नीचे गिरते ही चाचा की मौत हो गई। अगले दिन गांव में खबर फैली कि चाचा को किसी ने आसमान से गिराकर मार डाला। गांव वालों ने इसे हादसा माना, लेकिन विशाल जानता था कि यह रीमा का बदला था। इसके कुछ ही दिन बाद रीमा चाची को मरने के लिए उठाकर ले गई। चाची बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन वहां उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। अगले दिन चाची नदी में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें नदी में धकेल दिया था। विशाल को पता था रीमा की चुड़ैल एक एक करके अपने कातिलों को मार रही है। आखिरी रात विशाल को अचानक कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाजें आईं। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चाचा चाची दोनों के शव कुएं में पड़े थे। रीमा कुएं के किनारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने विशाल की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मैं मुक्त हूँ। इसके बाद रीमा का अक्स धुंधला होते होते गायब हो गया।